एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट में। तो डेकोरेशन देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपके लिए काय का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। हाँ जी हाँ, आने वाली है दिवाली, तो आप भी चाहते हैं अपने घर को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से सजाएं। लेकिन जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो यही सारे स्टफ बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर में जितनी भी वेस्ट चीज़ें उनसे ये सारे स्टफ रेडी करें। तो इसमें आपको मैं बता रही हूँ मैंने क्या क्या रेडी किया है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास में ये रिंग्स और उसमें बेल लगी हुई है, ये हैंग्स जो टोटली कबाड़ से बने हैं। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट और जैसे आप देख सकते हैं ये प्यारे प्यारे स्टार्स हैं और ये दो साइड में बंधनवार है, ये हैंग्स है। उसके अलावा यहाँ पे रिंग्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेड में है, देख सकते हैं आप। साथ में एक और है जिसमें दीपक लगा रखा है, ये एक और मेरा यूनिक पीस है जो मैंने इसके झूले के सेंटर में लगा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबाड़ से जुगाड़ का मेरा ये नेक्स्ट क्राफ्ट है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पता है ना। हाँ, आपको आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलिए। और लाइक रिएक्शन जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है पता है ना, अपने नियर वन और डियर वन के साथ में शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट क्राफ्ट। तो सबसे पहले ले लेना है आपको यहाँ पे ढक्कन। आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डस्टबिन का ढक्कन लिया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ढक्कन का जो बीच का पोर्शन है उसको आपको कट करके निकाल देना है और साइडों का जो पोर्शन है वो हमारा एज अ रिंग यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे और बाकी चीज़ें हैं जैसे कि राखी है, जो सिर में हम रबड़ डालते हैं वो रबड़ है, और पुरानी कुछ चूड़ियाँ हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर आपके पास में जो बालों में रबड़ डालते हैं वो रबड़ नहीं है तो उसकी जगह आप ऊन को भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप धागा भी यूज़ कर सकते हैं कलरफुल। तो वो रैप करने के लिए होगा जो चूड़ियों पे हम रैप करेंगे। उसके बाद में चाहे तो आप रिंग पे भी वही चीज़ें लगा सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई साड़ी की लेस हो पुरानी तो बेस्ट होगा, वो फटाफट हो जाएगा उससे। तो ये डस्टबिन के ढक्कन की जो रिंग है वो निकाल लिए मैंने। मेरे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 रिंग्स थी। और चाहे तो ये वाला ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं, फूड कंटेनर वाला है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने ये ढक्कन डस्टबिन का इसलिए लिया था ताकि वो थोड़ा बड़ा साइज़ का था साइड में, और मेरे पास वैसे भी वेस्ट पड़ा हुआ था तो वो मैंने ले लिया। उसके बाद में चूड़ी ले लेनी। चूड़ी आपको पता है जो भी आपकी पुरानी जितनी भी घर में बहुत सारी चूड़ियाँ निकलती हैं वो चूड़ियाँ ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये रबड़ ले लेना है। रबड़ कलरफुल हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर जैसे मैंने भी आपको पहले बता दिया कि आप धागा यूज़ कर सकते हैं, ऊन यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल लेस हो तो कलरफुल लेस भी यूज़ कर सकते हैं। और राखी यहाँ पे है पॉम पॉम वाली राखी यूज़ की है मैंने। तो पॉम पॉम वाली राखी यूज़ करने का रीज़न ये है कि आपको पॉम पॉम बनाने ना पड़े, रेडीमेड पॉम पॉम मिल जाते हैं। अगर आप पॉम पॉम बना सकते हैं तो आप बना लीजिए। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करके रख दीजिए। इसमें एक्स्ट्रा और चीज़ों में जैसे वायर हो गया, और जो माता जी को चढ़ती हैं जो चुन्नियाँ, तो बहुत सारी चुन्नियाँ वेस्ट जाती हैं, तो ये वो चुन्नियाँ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन में। तो ये सारे स्टफ़ आपके पास में जो जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उसको एक बार तो आप कलेक्ट करके रख लीजिए। फिर आगे क्या करना है देखिए। अब हम लेंगे कोई भी एक रिंग, जो भी रिंग आपके पास में वो रिंग ले लीजिए। रिंग लेने के बाद में आपको क्या करना है कि जो चुन्नी है उसको कुछ इस तरह से रखनी है, और रखने के बाद चुन्नी को चारों तरफ से या तो नॉट लगा दीजिए, या फिर आप सिलाई अगर आपको आती हो तो सिलाई कर दीजिए। कुछ नहीं तो आप रबर डाल करके इसको सिक्योर कर लीजिए। तो इस तरह से ये टाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा दीजिए, चाहे तो नीचे बीट्स लगा दीजिए, या बीच में आपके पास में अगर लक्ष्मी जी की चरण हो, गणेश जी हो, या ऐसा कोई कटआउट हो तो कटआउट लगा दीजिए। चारों तरफ आप चाहे तो पॉम पॉम लगा सकते हैं, चाहे तो बैंगल्स को कवर करके नीचे हैंग कर सकते हैं। जो भी मतलब आपके पास में जो भी आपको ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं, या फिर बची हुई चुन्नी के जो टुकड़े हैं उससे आप नीचे इस तरह से जो हम लटकन बनाते हैं साड़ियों में, ब्लाउज़ में, उस तरह के लटकन बना के लगा सकते हैं। तो ये सारे टोटल ऑप्शन हैं जो आप अपनी
पूरा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बना के ऑलरेडी रख रखे हैं, तो मैं दिखा रही हूँ। जैसे ये ऑरेंज चुन्नी वाला बनाया, मेरे पास में लेस थी, लेस यूज़ करके मैंने दूसरा ये ब्लू चुन्नी वाला बना दिया। और इसमें मैंने नीचे चूड़ी भी कवर करके लगाई है, नीचे 4 चूड़ी और ऊपर 1 चूड़ी, इस तरह 3-4 चूड़ियों का यूज़ करके कवर करके लगाया है। यहाँ पे मेरे पास में ये ब्लू कलर का भी है। तो इस तरह से मेरे पास डिफरेंट 7 पीस रेडी हैं इसमें, जो मैंने बना दिए हैं। तो इसमें मैंने पीछे क्या किया है कि जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था वो रिमूव कर दिया और टाँक लिया है सुई धागे से, ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमारे नीचे लटकन के रूप में यूज़ कर सकते हैं या कहीं और भी डेकोरेशन में हमारे काम आ जाए। जैसे चूड़ियों में, नीचे चूड़ियों में भी मैंने, आप देख सकते हैं, वही कपड़ा लगाया। तो जो वेस्ट कपड़ा नीचे निकलता है उससे नीचे लटकन बना सकते हैं या फिर इस तरह से चूड़ियाँ भी कवर करके लगा सकते हैं। और बीच में अगर आपके पास में इस तरह का कोई कट आउट हो लेस का, तो कट आउट लगा सकते हैं लेस का। साइडों में मैंने ट्रायंगल वाली लेस थी मेरे पास में, वो लगा दी मैंने। और मैंने क्या यहाँ पे रिंग पे लेस लगा के उसको ऑलरेडी कवर कर दिया था कि वो ट्रांसपेरेंट तो गंदा थोड़ा दिखे नहीं, उबड़ खाबड़ जैसा गंदा। कट आउट सही, अगर सही से नहीं कटा तो वो क्लियरली दिखता है, वो अच्छा नहीं लगता। ये वायर का मैंने स्टार बना दिया, उस पर भी मैंने लेस लगा के ऊपर नीचे और दूसरी लेस लगा दी और नीचे इस तरह से हैंग कर दिया। तो ये कुछ पीस मेरे पास में बन के रेडी हैं, जिसको मैंने आपको बेसिकली बता दिया किस तरह से बनाना है। उसके बाद में हम यहाँ पे अनदर स्टफ़ बना रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिए चूड़ी। ठीक है, चूड़ी आपके पास में जो भी हो वो ले सकते हैं, मेटल की हो, कांच की स्किप इसलिए करते हैं ताकि इधर उधर कहीं गिर गया तो टूट जाए, इसलिए कांच की हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो जो भी आपके पास में प्लास्टिक की चूड़ी है उस पर इस तरह से रबर बैंड लगा दीजिए। रबर बैंड ना हो तो जैसे मैंने आपको बता दिया, ऊन या धागा आप लगा सकते हैं। चाहे तो साड़ी की स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, या कोई आपके पास में ऐसा साड़ी जिस पे ब्रोचेस बने हुए हैं तो वो भी आप इस पे लगा सकते हैं। उसके बाद में ये मेरे पास में यहाँ पे गोट थी, तो ये गोट मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से रैंडमली लगा दिए। आपके पास में अगर गोट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट टाइप के जो थ्रेड होते हैं, आप कलरफुल थ्रेड 3-4 लेयर ले करके उसको भी आप ऊपर रबड़ के ऊपर लपेट सकते हैं, तो ये थोड़ा डबल शेड हो जाएगा, तो ये भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने लगा दी गोट, और गोट लगा के मैंने ये रेडी कर दी कुछ चूड़ियाँ। अब आपको क्या करना है, इन चूड़ियों को एक दूसरे से अटैच करने के लिए चाहे तो डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने यूज़ किए राखी, ताकि वो बीच में पॉम लग जाए और लुक भी अच्छा आ जाए। तो पॉम जो राखी थी पॉम वाली, उससे मैंने इनको अटैच कर दिया है। और साथ में मैंने क्या किया है, इसमें नीचे की तरफ मैंने एक और बनाया है ब्लॉक, जो स्क्वायर शेप में बनाया, वो मैंने लाभ शुभ के लिए बनाया था। तो लाभ शुभ के लिए बनाया था इसलिए मैंने उसके अंदर लगा दिया। और ये जो चूड़ी और वो देख रहे हैं वो आप इसमें भी लगा सकते हैं, जो मैंने रिंग बताई थी उसमें भी आप लगा सकते हैं, या फिर चूड़ी के ऊपर नेट भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये लाभ का कटआउट था, तो लाभ का कटआउट आपको स्टिक कर देना, जो भी आप बनाए उस पर लाभ या शुभ, गणेश जी, लक्ष्मी जी चरण, जो भी आपके पास में अवेलेबल। अगर आपके पास में कटआउट अवेलेबल नहीं है तो वेडिंग कार्ड्स जो होते हैं उन पर भी गणेश जी और अलग अलग बने हुए आते हैं, गणेश जी आती हैं, लक्ष्मी जी, या जैसे जो भी बने हुए आते हैं, राधा कृष्ण वगैरह, उनको भी आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने कपड़े पर एक स्क्वायर पीस ले लिया। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट फोल्डर भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर नोटपैड का कवर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर कपड़ा लपेट के ये मैंने कुछ इस तरह से पीछे देख सकते हैं सिल दिया है मैंने इसको। सिलने के बाद में क्या किया कि चारों तरफ मैंने इसमें लेस लगा दी है। मैंने एक्चुअली नोटपैड कवर यूज़ किया था, इसलिए ये इतना इजीली बेंड हो रहा है। अगर आप कार्डबोर्ड चाहें तो कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद में लेस लगाने के बाद में नीचे राखियाँ लगा दीजिए पॉम वाली, और ऊपर आपके जो भी कटआउट है गणेश जी का या लाभ शुभ का वो आप लगा दीजिए। तो ये हमारे 2 वंदनवार इस तरह से रेडी हो गए। तो इस तरह से मैंने और भी चूड़ी को कवर करके वंदनवार बनाए हैं, जिसमें एक है ये, इसमें सिर्फ राखियाँ, चूड़ी और गोट और ऊन का यूज़ किया गया है। पहले मैंने चूड़ी पे ऊन लगा दिया और रैंडम ऊपर गोट पट्टी जो मेरे पास में बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने कुछ इस तरह से रैंडमली ऊपर रैप कर दिए। और फिर इन चूड़ियों को मैंने राखी की सहायता से एक दूसरे से अटैच कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास 10 पीस मैंने ये भी रेडी कर लिए। मैं दिखाऊं बट थोड़ा सा राखियां हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, थोड़ा सा मैसी सा हो गया है।
फिर भी कोशिश करूँगी मैं आपको दिखाने की फ़ोटो में और उसमें। तो ये अब मेरे पास में कुछ रेडी हैं। तो 2 या 3 चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। नेक्स्ट इसमें और चीज़ें हैं, जैसे अगर आपके पास में कोई पुरानी स्ट्रिंग लाइट पर, ये एक रिंग थी, इस रिंग पे मैंने लेस लगा दिए। और लेस लगाने के बाद में क्या किया है कि जो हमारे घर में वेस्ट बॉल होती है ना, पता चल रहा है ना, ये वेस्ट बॉल है। वेस्ट बॉल को कपड़े से कवर कर दिया और ऊपर कुछ आप मल्टी कलर लेस यूज़ करें या गोल्डन यूज़ करें तो ये थोड़ा वाइब्रेंट लुक देता है। फेस्टिवल के हिसाब से ये लुक अच्छा लगता है, तो मैंने कलरफुल लेस यूज़ की। और नीचे भी ये देख सकते हैं आप, हैंग में मैंने छोटी छोटी बॉलें लगाई हैं। तो छोटी बॉलों को मैंने हाफ़ में कट कर दिया, क्योंकि मैंने 2 पीस रेडी किए हैं। तो हाफ़ में कट करने के बाद जो बाकी के पीस है वो दूसरे पीस में मेरे काम आ गए। तो हाफ़ ये करने के बाद में यहाँ पे मैंने गोट पट्टी ली और गोट पट्टी रैप कर दी है तीनों बॉलों पे भी, और फिर उसको इस तरह से लेस से ही बांध दिया। तो ये 2 पीस ये रेडी हो गए। उसके अलावा जैसे मैं बता रही थी कि स्ट्रिंग लाइट्स आती हैं जो स्टार वाली, तो आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। तो मैंने भी मंगाई थी पहले, तो वो क्या ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिवाली डेकोरेशन में उसका यूज़ कर लिया जाए। तो दिवाली डेकोरेशन में उसका यूज़ कैसे करते हैं बताती हूँ। मैंने क्या किया कि उस पर कपड़ा लगा दिया स्ट्रिंग लाइट्स पर, और उसके ऊपर कपड़ा लगाने के बाद में कोड लगा दी। अब ये एक और स्टफ़ मैं आपको दिखा रही हूँ जो है मिरर वाला। इसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर कोई भी कड़ी ले लेनी, छल्ले की, वायर की, जो भी कड़ी बना सकते हैं वो बना लीजिए। कड़ी के अंदर आप कोई भी साड़ी की स्ट्रिप भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेस यूज़ किया, लेस और मिरर यूज़ किया है। मैं आपको दोनों का सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ। लेस का सब्स्टिट्यूट ये है कि आप जो साड़ी होती है, साड़ी की स्ट्रिप ले सकते हैं। साड़ी की स्ट्रिप लेके उसको साइडों की किनारी को अच्छा सा फाइन कर लीजिए, और उसके बाद में उस पर मिरर लगा दीजिए। मिरर अगर आपके पास में नहीं है तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मिरर के क्या सब्स्टिट्यूट होते हैं। यानी कि एक तो फूड रैप होता है जो सिल्वर फॉइल होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं मिरर के सब्स्टिट्यूट के लिए। दूसरा आपके पास में है चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, उसको आप डिफरेंट शेप में काट लीजिए और ट्रांसपेरेंट टेप से उसको स्टिक कर दीजिए। तो ये 2 सब्स्टिट्यूट हैं मिरर के, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके रेडी हो गए। अब मैं आपको यहाँ पे बेल बनाना बता रही हूँ। तो बेल के लिए मैंने यहाँ पे बल्ब यूज़ कर लिया। अगर आपके पास में बल्ब नहीं है फ्यूज्ड बल्ब, तो आप बॉटल का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्यूज्ड बल्ब के 8 पीस ले लिए और उस पर मैंने डिफरेंट कलर के ऊन से कवर अप कर लिया उसको। और मेरे पास में गोट पड़ी हुई थी तो गोट भी मैंने यूज़ कर लिए यहाँ पे। तो ये कुछ हमारे इस तरह से बैल बन के रेडी हो गए। और जो मैंने आपको ढक्कन बताया था, उस ढक्कन के ऊपर भी मैंने कुछ लेस लगा दी है। तो लेस लगाने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। मेरे पास में डिफरेंट कलर की लेस थी, तो मैंने सब पे रैंडम अलग अलग कलर यूज़ किया। आपके पास में अगर सिंगल कलर है तो सिंगल कलर में भी ये बना सकते हैं। तो ये हमारे कवर हो गए हैं, बन के रेडी हो गए हैं। अब क्या करना है, उस नेक्स्ट स्टेप की बारी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस पर गोल्डन गोट आती है वो आप लगा देंगे। अगर आपके पास में गोल्डन गोट नहीं है तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया, आप डिफरेंट शेड का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लुक देता है। तो ये मेरी बेल्स रेडी हो गई हैं, कुछ बन गई हैं, कुछ बनानी बाकी हैं। तो इस तरह से आप इनको रेडी कर लीजिए। इस बेल को आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रिंग्स के ऊपर मैंने फैब्रिक लगाया था, उसके नीचे भी इसको लगा सकते हैं, बड़ा ही प्यारा दिखेगा। या चाहें तो आप इसको चूड़ियों के साथ अटैच कर दीजिए, तो ये एक और वंदनवार हो जाएगा। चूड़ियाँ जो एक दूसरे से अटैच करके नीचे लाभ शुभ लगाई थी, तो उसकी जगह पे अभी आप इसको लगा सकते हैं बेल्स को। और ये रिंग्स कवर हो गई हैं। तो ये कुछ स्टफ़ मैंने बना के रेडी कर लिए हैं यहाँ पे। अब इसकी फाइनल लुक की बारी है कि इसको किस तरह से अटैच करना है। जहाँ पे मैंने चूड़ियाँ कवर करके रख दी, रिंग कवर करके रख दिया, बेल्स बना के रख दी हैं, और उसके साथ साथ मैंने चुन्नियों का भी यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे बहुत सारी, जो आप देख सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें वेस्ट थी और वेस्ट चीज़ों का मैंने इसमें यूज़ किया है। तो यूज़ करने के बाद में अब आपके पास में, और एक हाँ मैं बता दूँ, इस क्राफ्ट के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि सारे दिन टाइम नहीं मिलता। तो ये वर्क मैंने मिडनाइट में किया है, तो ताकि आप दिवाली से पहले दिवाली डेकोरेशन के स्टफ़ बना सकें, इसलिए मिडनाइट में वर्क करके भी मैंने ये रेडी कर लिया। तो ये देख सकते हैं कितना सारा भंगार यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ढक्कन हैं टूटे हुए। जो भी मेरे पास में जितना भी कबाड़ था वो मैंने इकट्ठा करके रख लिया था।
पहले से ही, थोड़ा मेसी मेसी सा है। अब आप जो भी आपने स्टफ़ रेडी किए हैं उनको किस तरह से कनेक्ट करना ये आप पे डिपेंड करता है। चाहे तो चूड़ियों के नीचे बेल लगा दीजिए, चूड़ियों के नीचे ही आप चाहें तो रिंग भी लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, और जो लेस मिरर वर्क वाली आपने रेडी की है उसके नीचे भी आप बेल लगा सकते हैं। तो देखिए किस तरह से लगानी है। तो ये मैंने चूड़ियाँ तैयार कर ली हैं, स्टार्स रेडी कर लिए हैं। स्टार मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्ट्रिंग जो लाइट्स थी उस पर मैंने लेस लगा करके डिफरेंट टाइप के 6 स्टार रेडी कर लिए हैं। अब चाहें तो इसके ऊपर चूड़ियाँ लगा दीजिए, नीचे चूड़ियाँ लगा दीजिए, या रिंग्स के नीचे इसको लगा दीजिए, या फिर नेट से नीचे लटकन बना दीजिए। जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फाइनल लुक के लिए। तो फाइनल लुक कुछ इस तरह से होगा हमारा। मैं आपको बता दूँ कि मैंने कौन कौन से स्टफ़ रेडी किए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मैं, लटकन है, लाभ शुभ है, जो रिंग्स आपको बताई थी वो रिंग्स हैं, स्टार्स हैं। तो ये सारे स्टफ़ मैंने आपको बेसिकली बता दिए किस तरह से आपको रेडी करना है। उसके बाद में आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको अटैच किस तरह से करते हैं और डेकोरेट किस तरह से करते हैं। तो ये हमारे सारे स्टफ़ बन के रेडी हो गए हैं, और मैंने इसको किस तरह से डेकोर किया है ये मेरे नेक्स्ट क्लिप में आपको दिख जाएगा कि किस तरह से मैंने दिवाली डेकोरेशन में इन सबको अरेंज किया है। आप भी चाहें तो आइडिया यूज़ कर सकते हैं दिवाली डेकोरेशन के लिए। और आपको ये सारे डेकोरेशन वाले आइडिया कैसे लगे कमेंट करके बताएं ज़रूर, आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा दिवाली स्टफ़ के सारे जो चीज़ें हैं वो बता दी मैंने आपको। ये लंबी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टफ़ हैं। आप इसमें से कोई भी अगर एक आइडिया भी यूज़ करके बनाते हैं तो आपका घर आप बहुत अच्छे से दिवाली के लिए डेकोरेट कर सकते हैं। सिंगल कलर में चाहे तो सिंगल कलर में भी कर सकते हैं। कोई भी एक साड़ी लेकर के भी आप सब चीज़ों को कवर अप करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या सिंगल कलर में भी आप डेकोर कर सकते हैं, और चाहें तो मल्टी कलर, अगर फेस्टिव लुक में अगर आपको मल्टी कलर पसंद है तो आप मल्टी कलर लुक के लिए भी डिफरेंट टाइप की साड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगी कि मैंने और भी बहुत सारे कलरफुल चीज़ें डेकोर में लगाई हैं, और कौन कौन सी वो हैं, जैसे दुपट्टा हो गया, साड़ी हो गई, उसके अलावा कुछ जो गार्डलैंड्स मिलते हैं मार्केट में वो भी मैंने यूज़ किए हैं इतने सारे स्टफ़ बनाने के बाद में भी, क्योंकि भाई दिवाली है तो दिवाली में कुछ बाज़ार से कभी तो कुछ तो ख़रीदना ही पड़ता है। तो यूँ करके ख़रीद लिया और लगा लिए। तो आप देखेंगे अगली वीडियो में, तो आप देख लेंगे क्या क्या बना सकते हैं। जो भी आपके पास में अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हैं। अगर आपके पास में चूड़ियाँ तो मैक्सिमम सभी के पास में मिल जाएंगी। चूड़ियों से ही आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो 4 चूड़ियाँ एक साथ कनेक्ट करके आप वंदनवार बना सकते हैं, जो चौकोर टाइप का बनता है उस टाइप का। और अगर नहीं तो ये है डिफरेंट टाइप के स्टफ़। ये रिंग्स है। तो हमारा दिवाली डेकोरेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। रिंग्स के बाद में यहाँ पे हैं जो मैंने स्टार्स बनाए थे स्ट्रिंग लाइट से, वो उसके बाद में बीड्स वगैरह यूज़ करके ये हैंग्स डिफरेंट बनाए हैं, और साथ में जो ये वंदनवार बनाए हैं लंबे चूड़ियों से, जो मैंने आपको दिखाया था ट्यूटोरियल। उसके बाद में है पीछे ये स्ट्रिप लेस जिस पे मिरर लगे हुए हैं। लास्ट में है आपके पास में ये रिंग्स डिफरेंट टाइप की, जो मैंने माताजी की चुन्नी से कवर करके बनाई थी, जिसका ट्यूटोरियल मैंने आपको अभी बताया। तो ये पूरा टोटल डेकोरेशन है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं ज़रूर, और वीडियो पसंद आए तो अपने नियर वन और डियर वन के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा प्यारा क्राफ्ट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट के साथ में। तब तक के लिए आप भी दिवाली डेकोरेशन कीजिए, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। बाय।